याद दिल से भुलाना है मुश्किल के जिस तरह पैसे बचाना है मुश्किल। ये तब्दीली हमको पड़ी काफी महंगी कि अब तनख्वाह से घर चलाना है मुश्किल। महंगाई काबू में नहीं आ रही तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? सही चौधरी लग रहे हैं। अच्छा, असल चौधरी जी कि कैमरे की सफाई है? नहीं मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चौधरी हाँ। अच्छा जी, साढ़े तो चौधरी लगे हैं। चौधरी ने पूछा ना चौधरी साहब फैसला करने गए, कहते उत्थे मेरी मनदा ही कोई नहीं जान दा फायदा। इस तरह के चौधरी पंचायत चो मार खा के कह रहे होंगे इत्थे रुकना, मैं अपने अब्बू नूं लै के आउणा। ਇਹੋ चौधरी पंचायत च बह के कहने होंगे जे मेरी मननी नहीं तो फिर मेरी जगह ले लो, मैं महल्ले चो निकल जाना। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज की पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर और ऑपोजिशन पे पड़ती हैं भारी, क्योंकि नाम है आजमा बुखारी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एमपीए मोहतरमा आसिया अमजद। वेलकम टू द शो जी। पीटीआई और पीएमएलएन इतने करीब आ बैठे हैं जैसे आज मजाक मजाक में सब कुछ ठीक हो जाना है। वाह वाह वाह। फर्जी झगड़े एक तरफ, कुछ असली बातें भी हो जाएं, दिल का शीशा साफ हो तो सब साफ नजर आता है। वाह वाह वाह। वाह रे वाह। शेर बल्ले दी गल नहीं करदा। अरे वाह 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 वाह। मैं कल्ले दी गल नहीं करदा। अरे वाह। शेर बल्ले दी गल नहीं करदा, मैं कल्ले दी गल नहीं करदा। दुनिया वेखो की पई कहंदी, मैं महल्ले दी गल नहीं करदा। ते जेड़ा नवां आया उन्हें वेखण देवो, मैं चले दी गल नहीं करदा। क्या बात क्या बात। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपनों से जख्म खाए हैं। तुम दूर की बात करते हो, हमने नजदीक वाले भी आजमाए हैं। वाह। जलसों में ये ओरिजिनल ऑडियंस थी अजमा जी या फी बंदा 2000 दे के लाए हैं? पहली तो बात यह है कि बड़ा ही फिक्का शेर था, मुझे तो क्योंकि लाखों लोग जो है ना उनको 2000 दे के नहीं लाए जाते। मैं सिर्फ तुहानू पूछिया हैगा है, तुसी मेनू दसो ਇਹਦੇ ਚ पीटीआई के खिलाफ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ कहने बहुत अच्छा पीटीआई वाले गल्ला ना करा। आसिया जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आपने जो ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह किया। क्या यार, मतलब आपको क्यों हासा निकल गया इस बात पे भाई? वो उन्होंने इफ्तिताह किया ना, हाँ तो देखिए उनकी इफ्तिताह किया है तो देखिए अब हादसा तो निकलेगा ना। ये देखिए वैसे भाई आप क्या चाहते हैं कि भाई रोते ही नहीं बेचारे, कभी कभी हंसने का मौका मिलता है। अपने कामों पे हंसाए ना, हमारे कामों पे तख्तियां लगा के हमें ही हंसा रहे हैं। कोई अपनी अपनी चिंची चला ले। गल इस तरह है जी, असि चिंची भी चला लांगे। गल इस तरह है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਖਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਪੱਲਿਓ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पहले तो ये है कि जो पेशावर मेट्रो के खड्डे हैं, हाँ जी। जो अरबों रुपए के खुदे हैं, इन तमाम हमारी 4 मेट्रोस के मुकाबले में 1 मेट्रो बनी है। 38 दिन बाद चली फिर सड़ गई, तो वो भी बता दें कि वो किसके पैसों से बनी है। और दूसरी बात यह है कि यकीनन हुकूमतें जो हैं वो प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, लेकिन ये नहीं होता। इसी प्रोजेक्ट के खिलाफ ये 2.5 साल कोर्ट में गए हैं,
2.5 साल तक इसका स्टे लिया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात है वो ये है कि इसकी लागत में 2.5 साल के अंदर जो इजाफा हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है एक्सचेकर को, और वो हमें देना पड़ा है। पर डे के हवाले से भी पेनल्टी पड़ी है हमें इसको लेट करने के लिए, और उसका क्रेडिट इनको जाता है। इनकी पूरी पीटीआई जो है उसने 2.5 साल इसके खिलाफ स्टे लिए, और फिर जब चाइना ने बहुत जोर डाला, ज़ाहिर है चाइना का साथ वेंचर है हमारे साथ, उनका प्रोजेक्ट था, तो इनको ये ना चाहते हुए चलानी पड़ी। और उसके बाद इफ्तिताह करके हमें कह रहे हैं हंसे भी ना। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज होती है, जो जो कुछ कहा है ना वो घूम फिर के इनके इर्द गिर्द आके घूम रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये बेचारे जैसे बाकी जगहों पे यू टर्न लेना पड़ा, यहाँ पे भी यू टर्न लेने की कोशिश बड़ी की थी, ऑरेंज लाइन ना चले। मैं तुम कहा सी ना अजमा जी आ रहे सी आज चुप ही रहना है। नहीं वैसे मुझे बात सुनिए, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का जिक्र आपने किया और सड़ने का जिक्र किया, उस्मान बुज़दार साहब का क्या हाल है? उस्मान बुज़दार साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। खुश हैं वो अब? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करूंगी यू टर्न की। इन्होंने कहा जी घूम फिर के आ गया, मेरी बहन है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी, ये तो अब वैसे बात कर रहे हैं ना। जी जी। इन्होंने कहा जी घूम फिर के आ गए, तो हमने तो नहीं कहा था कि जरदारी इमरान भाई भाई। अब मरियम बिलावल क्यों बहन भाई बन गए? नहीं, वो डाकू तो स्पीकर लगा लिया ना आपने अपना। नहीं, कौन सा वाला? ना ये तो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो कौन था भला? शहबाज शरीफ साहब। ना करें। इमरान खान की हदों की बात है। अच्छा, इमरान खान साहब इतने मासूम ना बना के, ये इतने मासूम ना बना। छोड़ो उस्मा, क्या लड़ाई करनी है? मैं तो लड़ाई करनी नहीं। आपने भी तो घसीटना था, पेट फाड़ना था, कुछ भी नहीं किया। मैं क्या करूं जी, मैं ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸੈੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਓ। नहीं काटा ते नहीं टूटेगा, इन्हां दा खतरा है। नहीं मैं क्योंकि नहीं जानता इतना मैं, और मैं एक्चुअली तुम तो कुछ भी नहीं जानते। एक तुम नहीं जानते, एक बुज़दार साहब कुछ नहीं जानते। मुझे बात तो ये लोग असेंबली में भी ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ तो और क्या। हम असेंबली में ये करते रहे, ये असेंबली में क्या करते रहे ये पता है कुछ? पिछले 5 साल क्या करते रहे? ऐसे ना करें, ये लोग असेंबली में नहीं, ये लोग डी चौक पे। जब कोई अहम मौका आता था ये हड़ताल पे निकल जाए। वो आप लोग भी क्यों नहीं करते? दीवान ने आना था तब हड़ताल पे निकल गए, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था तब हड़ताल पे निकल गए, ज्वाइंट सेशन हुआ तब हड़ताल पे निकले। मुल्क से तो नहीं निकले ना, हड़ताल पे निकले, मुल्क से तो नहीं निकले ना। नहीं निकले ना। नहीं, मुल्क से भी आप निकले और अभी आपने निकलने की तैयारी करनी है। देखिए अभी जब आटा चीनी का हिसाब होना है ना, अद्वियात के ऊपर जो 600% इजाफा होना है, अभी उसका हिसाब होना है। अभी जो फज हुए थे हमारे सुई गैस के बिल, जो खुद आके गवर्नमेंट ने कहा वो भी हमें पैसे वापस मिलने थे, उसका हिसाब होना है। पीआईए को डुबोने का हिसाब होना है, और सबसे बड़ा कश्मीर का हिसाब होना है। अभी तो आप तैयारी करें। बाजी उन्होंने उनचाह मुका ली, उनका खैर नहीं। नहीं गल सुनो, बात इनकी ठीक है, बात बिल्कुल ठीक कह रही, क्योंकि जब ये थे उस वक्त आप लोग सुबह जागते थे, चीनी, अंडा, घी, आटा आपके दरवाजे पे पड़ा हुआ होता था, हर चीज़ फ्री मिल रही थी। उस वक्त तो पेट्रोल जो था वो बिल्कुल फ्री में मिल रहा था, आप जाते थे खुद ही लगाते थे नोजल, गाड़ी में पेट्रोल फुल हो जाता था। इससे इनका बनता है। लेकिन ये कि उस वक्त इनकी प्लेटें भी पूरी थी और इधर ही थे, आप पता नहीं किधर गए सारे। मुझे ये बताओ आसिया जी कि हमारे दौरे हुकूमत में आटे की कीमत कितनी थी? आप बताएं। मैं अपने दौर की बता दूंगी, अपने दौर की। चले जी, आप बताएं अपने दौर की। ऊपर नीचे होती रहती इन दिनों ने, इनके ही वो जो है ना खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा है ना कि वो मार्केट प्राइस थी, तो हमारी भी मार्केट प्राइस है। आसिया ना करो यार, ना करो, खुदा इस वक्त आटे की कीमत 70 से 75 रुपए किलो है। हमारे दौरे हुकूमत में 35 से 40 रुपए किलो मिलता था, पहली बात, और मिलता भी था, अब तो खैर मिलता ही नहीं। और चीनी डाकुओं की हुकूमत में चीनी जो है वो 50 से 55 रुपए मिलती थी, जनाब की हुकूमत के अंदर 115 से 120 रुपए बिकती है। और अभी अगर सब्जियों की कीमत बताने पड़ेंगी ना तो मेरा ख्याल है वो बाजी सब्जियों की कीमत तुसी नहीं दस सकते जो बिलावल साहब ने दसी है। बात ये है, ऑपोजिशन नहीं दसी ना, गवर्नमेंट तो तौफीक भी नहीं होती, उन्होंने किया है वही तो अवाम अब भर रही है। अब हमें कहते हैं ना करो ना करो, पहले अपने खजाने नहीं सिर्फ पढ़ने तो ऐसी ना करिए। 2.5 साल हो गए बाजी। मुझे बताएं मेरे मुल्क की चीनी कौन खा गया? ये मुल्क ज़रई मुल्क है। वो अली जैदी साहब ने हमें खुशखबरी सुनाई, गंदुम आ नहीं रही, गंदुम आ गई है। हमें शर्म से डूब मरना चाहिए इस बात पे, ये ज़रई मुल्क है, यहाँ पर गंदुम भी उगती है, यहाँ पर चीनी भी होती रही। और हुआ क्या कि चीनी और आटा अपने माफियाज को खिला के अब पूरी कौम को कह रहे हैं तब्दीली के झुंझुने बजाओ, या 92 का वर्ल्ड कप देख लो, उससे लोगों का पेट नहीं भरा जाएगा। ये जो महंगाई, अफसोस की बात यह है कि जरा सी शर्मिंदगी भी नहीं होती है इन लोगों को कि आम, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, वासे गरीब हो या अमीर हो, रोटी हर एक को खानी है, किसी ने एक खानी है, किसी ने 2 खानी है। और आप
किसी की गुर्बत का मजाक ऐसे उड़ाएंगे? महंगाई महंगाई है ही नहीं। बाजी आसिया चाहे तो पियो, ठंडी होगी। वैसे उसके आपस की खिलाफ, बात है ये, हाँ। आप लोग जो इस टाइम पे शुरू हो गए और आप भी इसमें शामिल हैं, हुकूमत वाले अपनी कॉन्फ्रेंस को कर लेते हैं, आप लोग अपने जलसे लेके फिर रहे हैं, नहीं। कोई हालात तो देख लें। लेकिन जलसियां का मजा आ गया जी, नहीं, जलसियां लेकिन इसमें जलसियां देखो में जलसियां। बात हमने सियासत की, इन जैसों को ना जलसियां नजर आती हैं और अल्लाह की को जलसियां ही नजर आए, क्योंकि चिको चिको जो तो आके छत डिगनी है ना, वो तो पता लगना है होया की है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बात सियासत की नहीं है। वासे 2.5 साल इनको अनइंटरप्टेड दिए हैं हमने। That is not my point. My point is that इन आजकल के ये कोविड के हालात जो हैं, और अच्छा, एक कोविड तरफ- सिर्फ ऑपोजिशन की वजह से मैं तो फैलता है? दोनों को कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा है भैया, दोनों को। कोविड भी एडा सियाना है, एडा कोविड 19 सियाना है कि कोविड 18 पास नहीं जाता, नहीं, वो नहीं। ऑपोजिशन वाले पास से आता है। ये कन्वेंशन सेंटर में ये जलसे करें, आप इनके दोनों कोविड नहीं फैलता। एग्जैक्टली, मैंने इसलिए ਹੁਣ स्टार्ट आराम नहीं, लेकिन दे, वो कहते हैं- आराम दे। सानू ते आराम भी बिल्कुल पै गया है, क्योंकि आप लोगों ने हमारी कमर बंधवा दी थी, नून लीग ने हमारे बाल बंधवा दी। पर्सनली कोविड के दिनों में कोई भी हुकूमत हो या जी, तो ये आप दोनों को नहीं करना चाहिए, ये दोनों के लिए है ना। आप अपनी कॉन्फ्रेंसेस लेकिन पहले करें तय और तो कर लो ना, पहले तय तो, अल्लाह के फजलो करम से जी हमने वबा से फातमा पा लिया है। और उस वक्त ऐलान किया वजीर आजम साहब ने, जब अभी पीक आने बाकी थी कोविड की, उस वक्त से उन्होंने काबू पा लिया है। और भाई पहले तय तो कर लो, ये तुम्हारी मतलब काबू पा लिया है नहीं पा लिया है। एक तरफ कहते हैं हमारी कामयाबी सुनहरी कामयाबी है, दूसरी तरफ जब पूछते हैं कि माशी हालात क्यों खराब है, वो कोविड की वजह से हो गए थे। मतलब यही तो मेरा रोना है। और कोविड 19 वालों, तुम ज्यादा खतरनाक हो कोविड 19 से। ये कोविड 18 जितना खतरनाक हुआ इस मुल्क के लिए, मुझे छोड़ो, मैंने जैसे कहा कि बात सियासत की नहीं है। अगर आम आदमी की जबान इस वक्त हम नहीं बने ना, ऑपोजिशन पार्टी आप बनिए, मगर ये हाँ, कोई थोड़ी सिक्योर बैठ के- एनवायरनमेंट, घर बैठ के नहीं, टीवी में बैठ के बन जाए। इस टाइम पे सिर्फ रुक जाए थोड़ी देर के लिए, आप दोनों रुक जाइए। नहीं, ये भी अजीब बात है ना। एक तरफ आप कोविड के टेस्ट नहीं कर रहे थे पिछले 2 महीने से, आपने कोविड के टेस्ट ब्रेक कर दिए थे। आप एवरेजली पूरे मुल्क में 21,000 के करीब टेस्ट कर रहे थे। हमारे मुल्क की आबादी कितनी है? 22 करोड़। और आप टेस्ट कितने कर रहे थे? 21,000। और उसके अंदर से अब बीच में से अब 400 जो है वो लोग निकल आए, 300 लोग निकल आए। अब अचानक से जब से हम बाहर निकले हैं, हुकूमत को याद आ गया कि कोविड आ गया। जो कुछ हम ठीक करके गए थे, मईशत ठीक करके गए, तबाही कर दी। दहशतगर्दी खत्म करके गए, तबाही कर दी। लोड शेडिंग खत्म करके गए, लोड शेडिंग के अब IPPs का इतना बड़ा जो सर्कुलर डेट बना हुआ है ना, वो अब आने वाले दिनों में कितना बड़ा एक ब्लास्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, वो एक चैलेंज है। हमने महंगाई खत्म की, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। मतलब एक बेरोजगारी खत्म की, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दी। मुझे बताओ कि किस किस बात के ऊपर इनको इग्नोर करें। मेरा दिल चाहता है कि चलो छोड़ो। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, जिसको देखो है बेरोजगार आदमी। दाल रोटी के सबको है लाले पड़े, मांगता फिर रहा है उधार आदमी। अपने जाती मफादात के वास्ते कर रहा आदमी का शिकार आदमी। हाँ मेरी गाल सुन, बनी गाला तो मेरे तो नहीं रहना। बनी गाला दे नेरे ते जान ही नहीं दिंदे सिक्योरिटी वाले। नहीं, वैसे वजीर आजम का गुजारा नहीं होता, तेरा किਵੇਂ हो ਜਾਂਦਾ? चल कोई गल नहीं, जाती मरादे बाहर ला लठी है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आसिया जी, आपने सफर किया है ऑरेंज ट्रेन में? नहीं जी, तो आप दोनों इकट्ठी क्यों नहीं जाती? चले जाएंगे। अगर उनको बुरा ना लगे तो चले आप जाएंगे। जाना चाहेंगे? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं तो लगेगा। आप इकट्ठे ना, अच्छा दोनों बहनें जाएं यहाँ से सैर करते हुए। देखिए, ऑरेंज ट्रेन जो है ना, ये मजाक के अलावा हट के बात अगर की जाए तो इस पे अवाम का पैसा लगा हुआ है, ये अवाम की है। अब इन्होंने कहा कि जी सूबा इनका तख्तियाँ किसी और ने लगाई। अगर इनकी तख्ती के इंतजार में रहते तो फिर तो वो लगनी ही नहीं थी। आसिया, आप स्टे ना लेती तो इलेक्शन से पहले चल पड़नी थी। यही आपको बर्दाश्त नहीं था। कितनी ज्यादा सब्सिडी हमें गवर्नमेंट को अपने पल्ले से देनी पड़ी, ये भी तो देखिए ना। नहीं, ये भी तो अवाम पे बड़ा बोझ है, बड़ा बोझ नहीं, है। सब्सिडी लेकिन बिल्कुल- शुगर मिल वालों को सब्सिडी देना जो है वो ज्यादा अच्छी बात है। गरीब आदमी को सब्सिडी देते हुए हुकूमत को तकलीफ होती है। हाँ, वो भी बड़ा तो अफसोस है। सब्सिडीज या तो कि एक ऐसी चीज हो जो कि आप लोग देते ही ना हो, ठीक है। तो सब्सिडीज तो आप लोग देते हैं जहां देनी होती है, और वो निकल भी आती हैं फिर, और जिनकी निकल आती हैं वो बाहर ही रहते हैं। जिस तरह और भी लोग बाहर रहते हैं, उस तरह वो भी लोग बाहर रहते हैं। और दूसरी चीज ये, एक ऑरेंज ट्रेन थी, अब अगर बन गई हुई थी तो उसको चला दें। और तीसरी चीज ये कि कहीं तो पैसे दें आप लोग। पैसे होंगे तो जरूर देंगे। अब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। देखिए जी, जो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उसमें से आधे से ज्यादा तो हम इनके लिए हुए कर्जे उतार रहे हैं। ठीक है। नो, दिस इज नहीं, रॉन्ग। नहीं, एक मिनट आसिया, आपके 2 साल के कर्जे
आपकी इतला के लिए 11,000 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जे आप ले चुके हैं, जो हमारे 5 साल के दौरे हुकूमत से बराबर है। ओह माय गॉड। और अभी आपको 2 साल हुए हैं। वो आप तो लोगों ये ने- फैक्ट्स मौजूद है, फैक्ट्स को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। झूठ हम बोलने के लिए कर्जे तो ले कुछ रहे भी थे कहा जा बिजली पूरी सकता है। करने के लिए, हम कर्जे ले रहे थे मोटरवेज बनाने के लिए, हम कर्जे ले रहे थे इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इन्होंने बता दें, इन्होंने कर्जे जो लिए हैं वो काहे के लिए लिए हैं? कोई एक चीज बता दे जो वो इन्होंने आप लोगों ने जो खुद लिए अपने थे वो तौर पे- उतारने के लिए। मैं कह रही हूँ डबल ले लिया हमसे। सही कह रहा हूँ। हमसे डबल ले लिया। ये देखें, ये जो मर्जी कहते रहेंगे आप उनके सुनते रहेंगे। छोड़ो इन्होंने यार, बहन की आज ना मतलब तबीयत नहीं अच्छी। नहीं तो बाजी चीज भूल गए यार। अब देखिए ना, कितनी देर तक हमारे पीछे छुपेंगे? वो आप थे ना 10 साल हो, हम थे भाई, आप हैं। अपनी बातों का जवाब दो, लोगों को जवाब दो कि उनकी जिंदगी मिजरेबल क्यों है। मुझे ये बताइए, बाकी तमाम बातें शायद काबिले माफी हूं, जो अद्वियात की कीमत में इजाफा हुआ है, जो डायलिसिस की कीमत में, और बाकी डायलिसिस तो छोड़ो, शुगर हमारे मुल्क में, ज़ियाबितिस जो है वो हमारे मुल्क में कितने परसेंट है? तकरीबन 60% के करीब। ज़ियाबितिस की गोली जो है और इंसुलिन, उसकी कीमत में आपने अचानक से 300 रुपए का इजाफा कर दिया। मुझे ये बताइए, और इंसुलिन अगर 2-2.5 महीने नहीं मिले तो बंदा मर जाएगा। आपने और हमें बता क्या रहे, वो चूंकि माफियाज बहुत थे और उन्होंने बड़ा ना वो मार्केट से खींच ली थी, इसलिए हमने मार्केट में लाने के लिए कीमत बढ़ा दी। अब आपने कीमत बढ़ा दी और इनको इतनी अरस्तुओं को अकल नहीं है कि अब ये कीमत बढ़ने के बाद आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो चाहे भी तो नहीं खरीद सकता, मार्केट में पड़ी रहे आपकी दवाई। आप इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट से देखिए उन्होंने आपकी भी गिनवा दी जो आप लोग भी देते थे, वो भी पूरी नहीं हुई। सो अब आप मुझे बताएं कि ये जो बात कर रही है बहुत प्रेजेंट और एक्टिव मसला है, इसके बारे में आप। देखिए वैसे भाई बात ये है कि अभी 2.5 साल हुए हैं, ठीक इतना है। बिगड़ा हुआ जब निज़ाम मिलेगा उसको ठीक होने में थोड़ा सा कितना टाइम और लगता टाइम है। चाहिए आप लोग? अभी ठीक कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे दवाइयाँ भी इन्होंने उस्मा ने बकाया बिल्कुल महंगी हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, हम अपनी गलती मानेंगे, जहाँ हम समझते हैं कि ये ऐसे हुआ है वो हम मानेंगे। हम ये नहीं कहेंगे, हम उसकी कोई लॉजिक नहीं लेके आएंगे, कोई दलाइल नहीं लेके आएंगे कि नहीं ये वजह है, ये वो वजह है। ठीक है, लेकिन इतने बिगड़े हुए निज़ाम को, जो पूरा एक कैंसर पूरे जिस्म में फैला हुआ है, उसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। बाकी इन्होंने तो अपोजिशन करनी है तो शोर करेंगे, और मैं इतनी ज़्यादा देर बोल भी नहीं सकती जितनी देर उस्मा बोल सकती। इनका माशाल्लाह बहुत स्टेमिना है। माशाल्लाह ठीक है? और मेरी बहन है, और सच बोलने के लिए स्टेमिना की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ये बताइए, आप शुरू हुए थे नहीं, अब मेरे आसिया, बारे आप में शुरू हुए 30 दिन से, फिर आप शुरू हुए 90 दिन से, फिर आप 100 दिन के ऊपर आए। आपने तो वादे इसके किए थे। देखिए, मैं तो कोई बहुत लंबी चौड़ी साइंस तो पूछ नहीं रही ना, अवाम को कुछ ताल्लुक है जीडीपी क्या होता है उनको नहीं पता चलता। उनको सवाल ये है कि हमारी जिंदगी मुश्किल क्यों हो गई है। आपने जो है वो 1 करोड़ नौकरी देनी थी। आपके अपने आदादो शुमार के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख लोग हमारे मुल्क में बेरोजगार हो गए हैं। ये क्या है? फिर वो 50 लाख घर जो बनने थे, कितने लोगों बन रहे हैं 2.5 यार, साल घर तो बन रहे हैं ना। आसिया, मिस्त्री 2.5 लगे साल हैं। आधी टर्म होती है। और ये जो जिनसें होती है ना, जिसको अजनास कहते हैं हम, ये गंदम, सब्जी, चीनी, ये हर साल आती है और हर साल की कीमत भी होती है। मतलब इनकॉम्पिटेंस की इंतहा ये है। अब वजीर आजम कह रहे हैं हमें ना वो बताया नहीं था स्पार्को ने कि बारिशें ज्यादा होंगी। अब मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊं, कौन सी दीवार में सर मारूं? उनको डॉलर की कीमत टीवी से देख के पता चलती है, लेकिन अब महंगाई में लोग मर गए हैं। इनका कोई बताएगा उनको मतलब कोई एहसास होगा? बाय द वे, वजीर आजम साहब 13 नोटिस ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना जबरदस्त आप कह रही थी अभी अज़मा जी बोलती हैं, आप इनको क्यों नहीं रख लेती अपनी पार्टी में फयाजुल हसन अल्लाह चौहान की माफी दे, जगह? नहीं, बोलो क्या है? पीपल्स पार्टी से नून में आ गए तो उधर से इधर भी आ जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं। आप बात सुने, आपका जब ये सेशन होता है, जब बहुत तो बोलती है। और वो वैसे बाय द वे वो अंकल जहांगीर तरीन भी गए हुए थे बाहर, उनको कब लाना है? बाबूजी और उनको इकट्ठे ही लाएंगे। नहीं, बाबू को ऊपर लेना देना। Hey, how you doing, Bo? I'm good, how are you? You know, last night Mama called me. She said, "पुत्र कदों तक सिंगल रहेगा?" मैं कहा मामा मैं ते बड़ी कोशिश करना बट कोई रिश्ता देंदा ही नहीं। कहंदी है पुत्र बिजनेसमैन नु रिश्ते मिलदे ने। अच्छा। ते मैं कहा मामा मैं ते सिंगर हां। कहंदे ने मैं बड़े लोकां नु कहा मेरा बेटा सिंगर है, गो कहंदे ने काम की करदा है।
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਅਵੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦਾ ਕੰਮ। आई वेंट टू द टेक अवे सेंटर। मैं क्या मैं अपनी खिदमत आपको पेश करना चाहता हूँ। कहते ने यू हैव अ बाइक। मैं क्या बाकी सब कुछ है बाइक नहीं है। कहते ने लेके आ। सो आई वेंट टू द किश्तां वाली दुकान ते उन्हें कहा 10,000 पहले देना है फिर तू महीने बाद देना है। ठीक है। जो 10,000 मैं मोटरसाइकिल लवां ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री फास्ट फूड। मसला ये है कि जो बच्चे का लोकी नहीं ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। मेरे पास नहीं है। So what should I do? You can try. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ We have ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ got ਚਾਰੀ 2 MPA sitting over here. ਕੁਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਜੀ ਉਧਰੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੱਬੇ ਨੇ ਆਟੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟਾ ਪਾਓ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। कहना है वो बता पाना जाए। बाकी तो छोड़ो, अभी जो कल एक रिपोर्ट आई मैं हैरान हो गई हूँ देख के कि 3 अरब रुपए से ज्यादा जो कोरोना फंड के नाम पे वजीर आजम साहब ने इकट्ठे किए थे कौमी असम्बली के अंदर, आसिया कौमी असम्बली के अंदर जवाब दिया गया है कि हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया। नहीं वो नहीं हुआ वो। ਉਹਦੇ ਚ 10,000 ਮਿਲ ਲੈ ਉਹਦੇ ਚ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਦਿਓ। यकीनन पीटीआई का वोटर है। नहीं ये तो अमेरिका ने तो वोट ही नहीं दिया इसने अभी तक। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਓਗੇ की ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਫੰਡ ਚ ਉਹ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗਾਓ ਬਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕੱਢੋ ਪੰਜ मेरा उन्होंने बाहर रख लिया है ना उधर मैं बिल्कुल देंगी। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਮੈਂ 50,000 ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਅੱਜ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਆਓ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਆ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਂਦੇ ਪਾਣਾ ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਨੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। चल कोई गल नहीं जाती मुरादे बाहर ला लठी है। उत्थे कह रहे कोई ना कोई लभ जाना सिर्फ मियां ने नहीं लभना बाकी सब कुछ लभ जाना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਟ ਫੋਬੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲੋਬੀਆ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। Ready one. 1 2 3 4 ਜਾਣੀ ਜਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਜਾਣੀ ਜਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ। हाँ जी ਇਫਤਤਾਹ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ। ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁੜਦੁਕੜ ਬੰਬਾ ਬੋ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੌਸ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਯਾਰ। 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਤੇ 26 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਯਾਰ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਉਹ एकदम मैं ख्वाब ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ओके मैं कहा सर कैसा महसूस कर रहे हो। कहते यार बड़ा खूबसूरत मामला हैगा। बिल्कुल मैनू भी इस तरह लग रहा है कि भाई कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा मैं कहा आओ सर चक्कर ला के आइए। कहते ने नहीं मैनू हाइट फोबिया है। मैं कहा तुसी लाल लोबिया खाया करो। अच्छा मान गए कहते ने मैं पहले भी खाना लाल लोबिया। तो मैं कहा सर आओ फिर ए स्टेशन ते चढ़े ने अगले स्टेशन पे उतर गए। कहते ने बस भाई बस मैं थक गया। मैं कहा सर कैसा फील कर रहे हो। ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह हो गया है। कहते ने मैनू लग रहा है कि भाई इम्तिहान किसी होर ने दिता है तो फर्स्ट डिवीजन मेरी आ
मैं क्या सर इनू कहंदे ने गुड लक गुड लक गुड लक मैं ते फिर आ गया ये साडी कोलैबोरेशन है चाइना दे नाल जी बिल्कुल वो फिर ज्यादा अफसर चाइनीज ने पाकिस्तानी भी ने जी, जी। बड़े लोगों को रोजगार मिले भाई 2.5 लाख बंदा रोज सफर करेगा एक तो टाइम बचेगा दूसरा रिश्तेदार एक दूसरे आन जाणगे ये सर बड़ी वड्डी सोच होंदी है शहबाज शरीफ साहब ने ये बनाई सी अच्छा ते हुण किथे हुंदे ने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ मैं ओ माशाअल्लाह दोवें बेड़े किठियां हाँ मां चलो चलो जी मुबारक ये हो साडी केड़ी मतलब खानदानी दुश्मनी है बाजी और मेरे ख्याल है इस टाइम पीएलएम एनएच ते नहीं कौन सी वाली बाजी अपना मैडम वो तो पीटी आए हैं हुकूमत है उन्होंने दी हाँ। तो ही एडे माशाल्लाह परेशान ने नहीं हुकूमत ते जिम्मेदारियां होंदियां ना जी गरीब आदमी दा ख्याल रखना भाई गरीब आदमी को वोट जो लेने होंदे ने गरीबां दी बड़ी मदद करदे ने भाई कुछ बचदा ही होना गरीबां को वोट छोड़ लेने होंदे ने जी। ते बाजी इसमें कि मैं खैर ना लाए ने बुलाया हुआ उनको अच्छा जी ऑरेंज ट्रेन ऑरेंज ट्रेन नहीं वैसे ही अच्छा माशाल्लाह बस मैं बाजी और नाल एक फोटो लेनी बाजी से पूछोगे पता की ये आज दा मौका बड़ा कमाल हैगा मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ नहीं मैं बाजी ਤੁਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਚਾਉਂਗੀ मेरे इमीडिएट बॉस ने मैं इनकार कर सकना शहबाज शरीफ साहब जिस तरह मेरे बॉस सन मैं इनकार कर सकना नरगोली यार तू जल्दी चला जा बहुत मजा आ रहा सी यार ओके बस ठीक है मैं बाजी नाल फोटो बना ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਬਣਾਓ भाई हां जेड़ा ਬਾਜੀ बंदा ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਲਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ जेड़ा बंदा हुकूमत विच होवे ना सर ओदे नाल चलना चाहिए सही गल है ते इजाजत है जी किनको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया है जुल्फी बुखारी जुल्फी बुखारी साहब आपका फ्लोर आ चुका हुआ है उनका आने वाला है ये मैंने खबर दी है मेरे समझ नहीं बाबा आती, तो नून की गल है, मेरी गले क्यों लुच पे तल देने मैं नहीं बोली ना वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो किससे आगाज करें 2020 का जिसको आप नहीं मैं नहीं आप आपस में डिसाइड करें मैं भी फंस उस्मा जाऊं मेरी सीनियर चले है ओए होए होए ये देखें उम्मा जी सारा प्रोग्राम करके उन सीनियर याद आ गए ये बताइए मैडम आधी रात का वक्त है शदीद बोर हो रही हैं फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज गिल और शहजाद अकबर आज गिल और शहजाद अकबर सीरियसली हाँ तो मजबूरी के तहत है ना शहबाज गिल से पूछ लेना तकरीर क्यों सुन रहे हो चलो ठीक ये कर ले शहबाज गिल साहब आपको कॉल आएगी वो ये बताइए अभी नहीं चांद आएगी। पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठी हैं 2 सीट्स चलो हैं ऑप्शन अच्छी देना वासे चले बेहतरीन ऑप्शन आपको दूंगा मैं चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठी हैं 2 सीट्स हैं एक आपकी अपनी दूसरी पे आप किसी और को लेके जा सकती है जिसको लेके जाएंगी वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा चांद से ऑप्शंस है आपके पास तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह एक फिर शहबाज गिल ने मुझे याद आया नहीं आप मुझे ये बताइए इनमें से छोड़ेंगे किसको तलाल को मना जी ठीक है वैसे वासे ये चीटिंग है क्या ये जो तुम ऑप्शंस देते हो क्यों यार इनकी तरफ के ऑप्शंस भी दो ना मतलब हो उनकी सकता तरफ है वाले पहले हो सवाल में सकता दिए है थे ना। मुझे चांद पे किसी को बहुत जरूरत के तौर पे फेंक के आना हो कि चांद का बेड़ा गर्क हुआ हमारा बहुत हो गया नहीं जी नहीं ऐसे ये नहीं, क्या उनकी भी बात बारी है? आएगी फिक्र ना करें नहीं, आप उस्मा, ये ऐसे बताइए ना करो ना। हाँ जी अस्मा जी ये बताइए कि इन दोनों में से अगर आपके पास एक जिन आ जाता है अच्छा हाँ देखो ना नया सवाल है देखिए नया सवाल हाँ, एक हाँ। जिन आपके पास आ जाता है और वो आपसे आके कहता है कि एक ख्वाहिश है आपकी जो कि मैं पूरी करूंगा हाँ ठीक है तो आप ये बताइए अब कि ख्वाहिश अच्छी बताना आप ये बताइए कि उनमें से कौन सी होगी वो ख्वाहिश जो कि आप पूरी करवाना चाहेंगी बड़े मियाँ साहब को अंदर लेकर आना है पाकिस्तान के या छोटे मियाँ साहब को अंदर से बाहर लेकर आना है छोटे मियाँ सबको बाहर लेके आए छोटे मियाँ साहब को अंदर से बाहर लेकर आना है ये बताइए कि टाइटैनिक पे तो आप जाएंगी 2 VIP पास भी हर आपके दफा पास जाते हैं, एक दो होंगे फिर चले जाते हैं, है ना हाँ। तो किसको लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर अपने अब साथ देखो टाइटैनिक ना खराब करना मेरा टाइटैनिक पर किसको साथ लेके जाना चाहेंगी हुमायूं सईद या अदनान सदीकी हाँ ये भी बेहतर ऑप्शन है वैसे मतलब ये भी पूछ लिया करो यार हम भी इंसान हैं मैंने पूछ लिया आपसे अदनान अच्छे हैं अदनान अच्छे हैं ठीक है शरीफ आदमी कोई जिंदगी नहीं है हुमायूं सईद साहब ठीक है ये बताइए फिर आपका पसंदीदा सवाल जो आपको पता ही है कि डूबती कश्ती जो होती है हाय उसमें रोना आ जाता है जी 2 लाइफ जैकेट्स एक आपकी अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब चौधरी परवेज इलाही
उस्मान बुज़ार। अच्छा, उस्मान बुज़ार साहब को देंगे। देखिए आज मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं आप। बस कर दो। नहीं जी, अब आसिया जी आपकी बारी है। ये बताइए, आधी रात का वक्त, आप भी शदीद बोर हो रही है, मजबूरी के तहत आपको अपनी बोरियत किल करने के लिए एक कॉल करनी है। किसको करेंगी वो एक कॉल आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। हुन दसो, मेरे बड़े खुश हो रहे थे ना, हुन दसो। आसिफ जरदारी को किया जा सकता है। और आसिफ जरदारी साहब को कॉल करना चाहती हैं। चांद पर जाने के लिए आप भी स्पेस रॉकेट में बैठी हुई हैं, साथ में एक सीट है, जिसको लेकर जाएंगी चांद पे, वो वापस नहीं आएगा, आप वापस आ जाएंगी। ठीक है। किन को चांद पर लेके जाना चाहती हैं आप और वहीं छोड़ देना चाहती हैं? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब शहजाद अकबर। आमिर लियाकत को छोड़ा। उसको तो वाकई, उसको तो कहीं नहीं, मगर उन्होंने देखिए खुद वो वैसे इस धरती पे बहुत बड़ा बोझ है। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को मुरब्बतन आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी, जनाब जुल्फी बुखारी और जनाब उस्मान बुज़दार। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? शाह महमूद कुरैशी। आहा, क्या बात है। स्माइल किन को दे रही हैं? उस्मान बुज़दार। और किन को कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? जुल्फी बुखारी। जुल्फी बुखारी साहब, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। उनका आने वाला है। ये मैंने खबर दी है समझ बाबा। नहीं आती, हाथ धो गई नूरी है। गाले मेरी गाले क्यों लुच पे तल देने? मैं एक बार नहीं बोली, मैं नहीं बोली ना। आपकी बातों में होते ही लुच्चे हैं, तो तलने ही पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास है मैडम, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है। किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब परवेज खटक। परवेज खटक साहब ठीक है। परवेज खटक साहब ठीक हैं। ये बताइए मैडम, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगी, आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास है जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब शहबाज शरीफ। ये अब कोई ऑप्शन है भी इनकी? मैंने अपने घर में तस्वीर उन्होंने भी तो देखे, चूज किए थे, बीच में 2 मैंने उनको दिए, शहबाज गिल और जो दूसरे आपको दिए थे, तो उन्होंने चूज किया। तो जिंदगी सख्त भी हो जाती है कभी कभी। आप चाहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। अगर जनरल नॉलेज पे ना गई तो फिर वापस उधर जनरल नॉलेज पे जाके वापस आ सकती हैं। चलिए, ले जी, जनरल नॉलेज के ऊपर आ गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA जो कि हैं पंजाब से। तो मैडम ये बता दीजिए कि ऑरेंज लाइन ट्रेन की लागत कितनी है, ये पूछ लो। उसमें चुप नहीं करना तू। आप इस वक्त मेरी तरफ फोकस करें। आप ये बताएं, पाकिस्तान ने एटमी धमाका किस दिन और साल किया था? वापस उधर जाओ। पाकिस्तान ने मुझे वतन हुआ भी नहीं पता। जी मैडम, आप वापस आ गई जनरल नॉलेज से। क्या आपकी चॉइस होगी तस्वीर के लिए? भाजी तस्वीर इन्हों दी ला कर सेल कर। तस्वीर भी नहीं मिलवानी। वापस जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? जनरल नॉलेज में भी ऐसे तुम निकालते हो वासे। मैडम एटमी धमाका मैं अच्छा चुप करो ना, चीनी की कीमत पूछ लो। चुप कर, वो मैंने बता दी। अच्छा नहीं, ऐसा करो, आलू की कीमत पूछ लो। नहीं जनरल नॉलेज है। आप छोड़ें, आपको नहीं पता कि किस दिन एटमी धमाका किया था, किस साल और दिन। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेट ऑफ इन्वेंशन बता दे, डे और ईयर के साथ। नहीं मुझे याद, वो 22 साल हो गए। बाजी फोटो ही ला लो, साड़ी भी जान छुड़ा। फोटो ला के घर सेल कर। ना जो कोई दे दो, इतने प्यारे लोग ने, फोटो का कोई ऑप्शन है ना जो दे दो। इनमें से किन की तस्वीर लगाना चाहेंगी? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब की तस्वीर हो गई। भाजी और न बोलो। क्यों? हाँ, मेरी नहीं तो तुम्हारी तारीफ हुई है ना, मेरा आटा चीनी पूरा हो गया। देखो ना ठाकुर साहब, आपका आटा चीनी पूरा हो सकता है इस तारीफ से, हमारा नहीं पूरा होता, हम क्या करें? अपोजिशन है मुल्क च नहीं। ये तो गैर सियासी गल सी। क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ रोटी नहीं पकती? पकदी है। अच्छा, पकदी है, अल्हम्दुलिल्लाह पकदी है। अजमा जी औरतां दी अज मानुल्लाह होए ने। मेरे लिए आ गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपको वैसे भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड प्लीज अपना दोनों बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द से जुलूसों में सर क्या सुना रहे हैं?